नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का लेकर आए हैं जो फिजिक्स का है। उनमें से पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन होगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात जब करें, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर, प्रकाश की किरणपुंज कितने प्रकार के होता है। तो आपको भी पता होगा कि प्रकाश का जो किरणपुंज है मुख्यतः 3 प्रकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, तो प्रतिबिंब भी होता है 2 प्रकार के। ठीक है, सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण के भी प्रकार होता है 2 ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी में आएगा। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार तथा बस आदि में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइए। हाँ, सब लोग को पता होगा, आवर्धन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। दोनों का सेम होता है, परावर्तन का भी 2 होता है और अपवर्तन का भी 2 होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो लगभग इतना ही होता है जितना निर्वात में होता है। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की माना गया, लगभग में है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ होता है, कम होता है, लेकिन लगभग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पानी में है, थोड़ा सा में मिस्टेक हो गया है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 15वें क्वेश्चन है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है, ऑप्शन ए। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका कितना होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, यानी 2.42 होता है, ऑप्शन इसका सी है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर से, तो 20 नंबर से जो क्वेश्चन है उसमें से है, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सामान्य आँख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी एक जो स्वस्थ आँख, जो बढ़िया आँख है, कितना सेंटीमीटर की दूरी को देख सकता है आराम आराम से, यानी साफ साफ से, तो 25 सेंटीमीटर की है। अगला है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता है, तो अगर दृष्टि दोष की बात करें तो यहाँ 3 प्रकार का हो जाएगा, ऑप्शन सी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस लगा होता है। ठीक है, और इसी से फिर अगला सवाल बना है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, किसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगा होता है या उपयोग किया जाता है, तो इसमें है बाईफोकल लेंस, ऑप्शन ए माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो
प्रिज्म में कितनी सतहें होती है? तो प्रिज्म में 5 सतहें होती है। क्या सतहें? तो 5 सतहें होती है। कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो बताइए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप खुद से भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है बैगनी रंग का। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है लगभग कितना मिनट बढ़ जाता है? जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, तो इसमें सूर्योदय जो उगता है और जो अस्त होता है उसके बीच जो मिनट का जो बढ़ना होता है तो 4 मिनट बढ़ जाता है लगभग में। ऑप्शन इसका बी। न्यूटन का जन्म कब हुआ था? तो न्यूटन का जो जन्म हुआ था ना 1642 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन की मृत्यु कब हुई थी? इसी में है ना, न्यूटन की जो मृत्यु हुई थी आपको पता होगा 1742 ईस्वी में हुआ था या 1727 में हुआ था। ये दो गो ऑप्शन है। फिर यहाँ 1642 है 1646, ये भी दो गो ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1727 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। मौलिक कण कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक कण 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होता है। तो कौन कौन होता है आवेश? तो ऋण आवेश और धन आवेश होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का, तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब में जो अंदर में देखिएगा बना होता है तो वो टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? आपको पता होगा, ओम होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो डिस्ट धारा निकलती है। ठीक है, यानी DC जिसको बोलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा युक्ति को उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। ऑप्शन सी में मारा जाएगा। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करें, चुंबक के कितने पोल होते हैं? पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो के को ध्रुव होता है? तो 2 ही ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ओके। अगला क्वेश्चन की बात करें, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसने पता लगाया? तो इसका जो पता जो लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे, फिजिकल वैज्ञानिक जो थे, जो है ऑरस्टेड। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो 45 के बाद जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो होगा जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा भी लगा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगले को फॉरवर्ड कर दें जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।